दोस्तों बड़ा खुलासा हुआ है, ईरान ने तीसरे देश के जरिए, किसी तीसरे देश के जरिए सीधी धमकी इजराइल को दी है। सीधी कहा है कि अगर आपने हिजबुल्लाह को इससे ज्यादा छेड़ा और अगर हिजबुल्लाह से जंग आपने इससे आगे बढ़ाई तो याद रखना ईरान पूरी ताकत से तुम्हारे साथ जंग में उतर आएगा। कहने का मतलब यह है कि जो इजराइल कल तक दुनिया को धमकी देता था, आज ईरान उसी इजराइल को सामने से धमका रहा है। दूसरी तरफ इंटरव्यू के दौरान ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि इस वक्त हम पूरे यूरोप, साफ कहा है, वी आर इन एन ऑल आउट वॉर विद कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अमेरिका, यूरोप एंड इजराइल। यानी ईरान के राष्ट्रपति ने कह दिया खुल्लम खुल्ला के यूरोप, इजराइल और अमेरिका की कंबाइंड, ये सब मिलकर इकट्ठा हैं और हम इनसे लड़ रहे हैं, हम जंग में हैं। उन्होंने कहा कि उन सबको उम्मीद थी कि सरकार पलट जाएगी, देश के अंदर उत्पात मचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस 12 डेज वॉर के बाद अब हमारा मुल्क, हमारी फौज, हमारी सुरक्षा की चीजें, हमारे डिफेंस सिस्टम पहले से ज्यादा एक्यूरेट और मजबूत है। ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि एक वक्त जब इराक से जंग हुई थी, आज की सिचुएशन उससे ज्यादा खराब है और हमारी फौज IRGC पूरी तरह से हर ऑपरेशन के लिए, हर जंग के लिए तैयार है। نیروهای نظامی ما با قدرت دارن کارشون میکنن و الان قوی‌تر از اون زمانی ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर हमें न्यूक्लियर डील करनी होती, यूरेनियम एनरिचमेंट पर भी डील करनी होती, तो हम सालों पहले कर चुके होते और हमारी जंग भी नहीं होती। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि अब चाहे जो भी हो, यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं रुकेगा और हमारे परमाणु प्रोग्राम, साथ में हमारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नहीं थमेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर आपने दोबारा से न्यूक्लियर साइट्स पर काम किया और परमाणु बनाने की तरफ आगे कदम बढ़ाया, यूरेनियम पर काम किया, तो हम आपके देश में तबाही मचा देंगे, दोबारा हमला करेंगे। हज़रात मोहतरम, उधर अमेरिका की बातों पर पेशाब भी नहीं कर रहा है ईरान। सैटेलाइट इमेज में आप मूवमेंट देख सकते हैं, जहां ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, वहां ईरान खतरनाक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। यानी पहले से कई गुना ज्यादा ईरान तैयारी में है। रशिया और ईरान भी कई मुद्दे पर एक साथ नजर आ रहे हैं। खासकर रॉकेट जब रशिया लॉन्च करने वाला है, तो ईरान ने अपनी एक सैटेलाइट रूस तक पहुंचा दी है, जो रूस के रॉकेट में इंस्टॉल करके अंतरिक्ष में रशिया ईरान के लिए ईरान के सैटेलाइट को भेजेगा। उधर हड़कंप तब मचा जब बात सामने आई है कि ईरान 30 से 40 J-10 फाइटर जेट चाइना से लेने की बात कर रहा है। अब इसके बाद अमेरिका और इजराइल काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उधर अल्लाह का करम हो गया है, अल्लाह ईरान को ज्यादा लंबे समय के लिए परेशान भी नहीं रखता, ये भी देखने वाली बात है। जरा ये तस्वीर देखिए, जो डैम सूख गए थे, पूरी तरह से सूख गए थे, एक कतरा पानी नहीं है यहाँ पे। अब वो डैम दोबारा से भरने लगे हैं, अब इलाकों में पानी नजर आने लगा है। अब ये आपकी दुआओं का असर है या अल्लाह का ईरान पर रहम।